हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नर्व्स ऑफ अपर लिम्ब। मैं हूँ राज परलकर और मैं हूँ ऑलमोस्ट एक सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो आज हम देखेंगे कि नर्व्स ऑफ अपर लिम्ब क्या है। तो उसमें हम पढ़ने वाले तीन नर्व्स, एक मीडियन नर्व, एक अल्नार नर्व और एक रेडियल नर्व। तो एक ही वीडियो में तीनों नर्व्स कवर कर लेंगे, मीडियन, अल्नार और रेडियल नर्व। याद है ना मारमू में कौन से थे? मस्कुलोक्यूटेनियस, एक्सिलरी, रेडियल, मीडियन और अल्नार। तो पहले दो मस्कुलोक्यूटेनियस और एक्सिलरी तो हम लोग ने ब्रेकियल प्लेक्सस वाले वीडियो में ही कवर कर लिए थे, और बाकी जो तीन है मीडियन, अल्नार और रेडियल, ये इस वीडियो में कवर कर लेंगे। हम लोग देखेंगे सब टॉपिक्स क्या होंगे। तो पहले है इंट्रोडक्शन, फिर रूट वैल्यू, फिर कोर्स, सी से कोर्स, डी, डी में देखेंगे ब्रांचेस, और ई अप्लाइड एस्पेक्ट्स। ओके, ठीक है। तो ये आता है एलएक्यू एग्जाम में। तो शुरू करते हैं मीडियन नर्व से। जल्दी जल्दी ये वीडियो खत्म कर देते हैं, शायद लंबा वीडियो बन सकता है, इसलिए एकदम स्पीड में जाते हैं। इंट्रोडक्शन और रूट वैल्यू। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। ये इंट्रो दे देते हैं। तो ये एक नर्व है जो फोरआर्म के फ्रंट से जाती है, फ्रंट से। ये नर्व फोरआर्म के फ्रंट से यहाँ ट्रैवल करती है, पूरे फ्रंट। ठीक है। सप्लाईज चिनार मसल्स। फिर आता है हमारा, ये है लेबरर्स नर्व, ऑल्सो नोन एज लेबरर्स नर्व। वाई? क्योंकि कोर्स मूवमेंट में हेल्प करती है, कोर्स मूवमेंट में हेल्प, इसलिए लेबरर्स नर्व। ठीक है। रूट वैल्यू देख लेते हैं अब। रूट वैल्यू बी, रूट कैनाल नहीं, वैल्यू, रूट वैल्यू। तो हमने देखा था कि क्या करें C5, C6, C7, C8, T1। C7 अकेले जाके, ये दोनों मिलके एंटीरियर एंटीरियर। ओके। फिर पोस्टीरियर। ओके। एम ए आर एम यू। ठीक है। तो हम देख रहे हैं मीडियन नर्व, ये वाली। तो सारे पार्ट सप्लाई कर रहे हैं, देख रहे हो? सारे मतलब क्रेनियल नर्व सप्लाई कर रहे हैं, C5, C6, C7, C8 और T1। क्यों? क्योंकि ये अपर, ये मिडल और ये लोअर। फिर यहाँ से हमारा लैटरल कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड, और ये हमारा मीडियल कॉर्ड। सारे कॉर्ड जा रहे हैं मीडियन नर्व में, तो सारे क्रेनियल नर्व्स हमारे रूट वैल्यू हो जाएंगे, C5, C6, C7, C8 एंड T1। ठीक है, इतना नोट कर लो जल्दी। फिर आगे बढ़ेंगे कोर्स पे। चलो कोर्स पे बढ़ते हैं। लिया नोट? ठीक है, कोर्स पे बढ़ते हैं। तो अब हम आ गए कोर्स पे। कोर्स को डिवाइड किया है हम लोग ने 7 पॉइंट्स में, पहले 4 पॉइंट्स और बाकी के लास्ट 3 पॉइंट्स। तो पहले 4 पॉइंट्स रिलेटेड है ब्रेकियल आर्टरी पे, तो लिख दे रिलेटेड टू ब्रेकियल, ए गोला आर्टरी बन गया। तो रिलेटेड टू ब्रेकियल आर्टरी पहला पॉइंट हो गया, आसान है। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? इट इज लैटरल टू BA। ब्रेकियल आर्टरी को लिखा है BA इन द
एक्सिला, ठीक है, लैटरल टू ब्रेकियल आर्टरी इन एक्सिला। अब आ गए हम लोग मिडल ऑफ आर्म, मिडल ऑफ आर्म में, इन द मिडल ऑफ द आर्म, इन द मिडल ऑफ द आर्म, जस्ट कॉल माय नेम, मिडल ऑफ आर्म, हाँ, मिडल ऑफ आर्म एंटीरियर टू बी ए के एंटीरियर, ब्रेकियल आर्टरी के एंटीरियर, ठीक है, मिडल ऑफ द आर्म, क्योंकि क्या हो रहा है, वो लैटरल से मीडियल मूव कर रहा है। अब फोर्थ पॉइंट वही है, लैटरल से मीडियल मूव कर लिया, तो चौथा पॉइंट होगा मीडियल टू क्या है, ब्रेकियल आर्टरी बी ए इन द क्यूबाइटल फोसा। क्यूबाइटल फोसा एक फोसा है हमारे हाथ में, एक ट्रायंगुलर, प्रोनेटर टेरिस मीडियली, laterally brachioradialis, और base is formed by imaginary line joining medial not the medial epicondyles, the epicondyles of the humerus, ठीक है। तो क्यूबाइटल फोसा यहाँ हो गया। अब बाकी के 5 पॉइंट बाकी, तो अब क्यूबाइटल फोसा के नीचे तो आ गए, मतलब फोराम में आ गए, ठीक है, एंटर्स फोराम, फोराम एंटर कर लिया, बिटवीन एफ डी एस एंड FDP, FDS FDP याद है? याद नहीं है, वीडियो नहीं देखा क्या? फोराम पे, अपर लिम्ब पे इतना बड़ा वीडियो बना है 40 मिनट का। अरे क्या हो गया बोला, छठा और सातवां, हाँ। तो FDS और FDP, FDS माने फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, उससे डीप, और रन्स ऑन FDP, FDP क्या है, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ठीक है। सातवां नहीं, छठा पॉइंट देखेंगे, क्या देखेंगे, हाँ, ये हो गया ना, हाँ, पाल्मारिस लॉन्गेस्ट वाला पॉइंट, तो इट इज डीप एंड लैटरल टू पाल्मारिस, PL लिख दे, पाल्मारिस लॉन्गस का टेंडन, रवीना टेंडन, ओके। सातवां पॉइंट एंटर्स हैंड। अब आ गया, हैंड में आ गए, अब ये हो गया ब्रेकियल आर्टरी से 4 पॉइंट, ये 2 पॉइंट फोराम में, और ये 7वां पॉइंट हैंड में अब घुस रहा है। एंटर्स हैंड थ्रू फ्लेक्सर रेटिनाक्युलम, रेटिनैक लिख दिया चलेगा, ठीक है, जगह खत्म हो गई यहाँ पे, आप लिख दो रेटिनाक्युलम, थ्रू रेटिनाक्युलम, ठीक है, एंड डिवाइड्स, रन्स डीप थ्रू, डीप जाता है फ्लेक्सर रेटिनाक्युलम के, एंड डिवाइड्स इनटू मस्कुलर एंड पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांचेस, खत्म हो गया मेरा जगह। चलो कोर्स भी हो गया, लिख दो जल्दी से, लिख लिया, चलो लिख लिया। आगे बढ़ते हैं अब ड्राइंग पे, ड्राइंग यानी ब्रांचेस देखेंगे, चलो बढ़ते हैं। तो जल्दी से 200 मीटर पर सेकंड की गति से बढ़ते हैं ब्रांचेस पे। ब्रांचेस बहुत डिफिकल्ट पड़ता है बच्चों को, इसलिए ड्रॉ करके स्क्रैच से दिखाऊंगा। स्क्रैच से नहीं दिखाया क्योंकि मैंने बनाया है ह्यूमरस का एपिकॉन्डाइल्स और ये फ्लेक्सर रेटिनाक्युलम। तो अब शुरू करते हैं हमारे ब्रांचेस वाला पार्ट। तो पहले तो हमारे C5, C6, C7, C8 और T1 से आएगा मीडियन नर्व। तो ये C5, C6, C7 पकड़ लो मीडियन नर्व का, C5, C6 ... T1 से हमारा मीडियन नर्व आया। पहले लैटरल है हमारे ब्रेकियल आर्टरी को, फिर गया मीडियली और एंटर किया हमारा क्यूबाइटल फोसा। यहाँ पे ब्रेकियल आर्टरी बना दे, लाल पेन, ब्रेकियल आर्टरी, हाँ, तो ब्रेकियल आर्टरी बन गई। अब हमारा पेन खत्म हो गया क्या, दूसरा पेन ले लेता हूँ। तो अब हमारा ब्रेकियल आर्टरी उसको क्रॉस किया और प्रोनेटर टेरिस को पियर्स करके, ये है प्रोनेटर टेरिस को पियर्स किया और यहाँ पे एक अलग ब्रांच बना ली, ठीक है, यहाँ से अलग ब्रांच बना ली, ओके सर। यहाँ पे गया 1 2 3,
ठीक है, 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3, ठीक है ठीक है ठीक है। अब यहाँ से सीधा जाके ये गया फ्लेक्सर रेटिनाकुलम में। अब फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के डीप जाता है वो, डीप, और एक ऊपर से क्या जाता है वो भी देखेंगे। पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच जाती है, पहले ही बोल दी, ठीक है, लीक कर दिया या नहीं, स्पॉइल कर दिया, मूवी स्पॉइल करते हैं, हाँ वो छोड़ो। अब फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के नीचे वाला पार्ट यहाँ पे देखेंगे क्योंकि जगह कम है, बोर्ड छोटा पड़ गया। फ्लेक्सर रेटिनाकुलम वाला पार्ट, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, ये भी फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, एक पार्ट जाता है डीप और दूसरा जाता है ऊपर से जो है पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच। और ये जो डीप पार्ट है वो भी डिवाइड हुआ दो में डिवाइड हुआ, ओके। ये एक और दो वाले भी और इसमें डिवाइड हो जाते हैं दो में, ये और ये, ठीक है, हो गया डिवीजन 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 डिवीजन। ये हैंड वाला पार्ट है, ये फोरआर्म वाला पार्ट है। तो चलो हैंड वाला पार्ट देख लेते हैं, ब्लैक पेन से मार्किंग करेंगे। ये है प्रोनेटर टेरिस, पीटी प्रोनेटर टेरिस, प्रोनेटर टेरिस को पियर्स किया, ये क्या बना, दो पार्ट में हो गया। अब ये है एंटीरियर इंटरऑशियस नर्व, एंटीरियर इंटरऑशियस नर्व। और ये है जो अब सुपरफिशियल मसल्स थे हमारे, क्या क्या थे, पास फेल पास फेल पास फेल फेल, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, ठीक है, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस के बाद हमारा पास फेल पास पाल्मरिस लॉन्गस, ठीक है, पाल्मरिस लॉन्गस हो गया, ओके। फिर इसके बाद फ्लेक्सर का पास फेल फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, इंटरमीडिएट था पर इसमें हमने देखा था कि ऊपर से ही जाता है, तो इन तीनों को सप्लाई किया। अब यहाँ पे आ जाते हैं डीप मसल्स, कौन से थे, एफ डी एस, फिर फ्लेक्सर पाल्मरिस लॉन्गस, ज्यादा वही था ना। उसके बाद प्रोनेटर क्वाड्रेटस पीक्यू, और ये जो एफडीएस है उसका बस लैटरल हाफ ऑफ एफडीएस, ठीक है। चलो ये हो गया, जल्दी से प्रोनेटर टेरिस को पियर्स किया, मतलब इसको भी करता है सप्लाई। फिर किया फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस को, फिर पाल्मरिस लॉन्गस को, फिर एफडीएस फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, फिर लैटरल हाफ ऑफ एफडीएस, लैटरल एंटीरियर इंटरऑशियस नर्व में कन्वर्ट हो जाता है, ये डिवाइड हो जाता है और बनाता है लैटरल हाफ। किस को सप्लाई कर रहा है, लैटरल हाफ ऑफ एफडीएस। एफडीएस क्या है, फ्लेक्सर एफडीएस नहीं एफडीपी गलती हो जाती है, एफडीपी फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, फिर एफपीएल फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, फिर पीक्यू प्रोनेटर क्वाड्रेटस। अब यहाँ से हमारा फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, यस, ये है मीडियल एपिकॉन्डाइल, ठीक है ओके। हाँ, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के ऊपर से गया पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच, यहाँ पे भी एफ आर फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, पाल्मर क्यूट लाइक यू क्यूटेनियस ब्रांच, ठीक है। अब ये यहां से आएगा और अभी सप्लाई करेगा लैटरल 3.5 डिजिट्स, लैटरल 3.5 डिजिट्स, मतलब ये और ये रिंग फिंगर का हाफ, थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर और रिंग फिंगर का लैटरल हाफ, इसको सप्लाई करेगा, ठीक है, इन मसल्स को। फिर यहाँ पे लंब्राइकल्स L1 L2 L3 एंड L4, यहाँ पे बस L1 L2 L1 L2 L3 एंड L3, L2 और L3, और यहाँ पे L1 ही है ना, हाँ। और इसके बाद थिनार मसल्स को सप्लाई करता है, थिनार मसल्स कौन से थे, देखा था, याद है, ABDPD, थोड़ा नीचे लिख दे, ABD
पीडी एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, फिर फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, फिर ओपोनेंस पॉलिसिस। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जी 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 जी। हो गया हमारा ब्रांचेस। अब ब्रांचेस में थोड़ा आगे है मस्क्यूलर और क्यूटेनियस और आर्टिकुलर, तो वो देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये जल्दी से इरेज कर देता हूं और ब्रांचेस में वो देख लेते हैं। वो नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम थोड़ा इरेज कर दिया, इरेज। सॉरी जी, सॉरी जी, सॉरी जी, सॉरी जी। हाँ, कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। हो गया? कुछ समझा? डाउट है? मुझे नहीं लगता होना चाहिए। ये गया यहाँ से, फिर हो गया मीडियल, मीडियल गया, पियर्स किया प्रोनेटर टेरिस को, फिर डिवाइड हुआ एंटीरियर इंटरऑशियस नर्व में और कंटिन्यू हुआ मीडियन नर्व से, और एफसीआर, पीएल और एफडीएस को सप्लाई किया। एफसीआर था फ्लेक्सर कार्पा रेडियलिस, पीएल था पाल्मेरिस लॉन्गस, एफडीएस था फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, और एंटीरियर इंटरऑशियस नर्व जो है वो है लैटरल हाफ ऑफ एफडीपी फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस को सप्लाई करता है, एफपीएल को करता है, पीक्यू को करता है। एफपीएल क्या है? फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। पीक्यू क्या है? प्रोनेटर क्वाड्रेटस। ओके ओके ओके। फिर फ्लेक्सर रेटिनाकुलम में दो हाफ में होके जाता है, एक है पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच और एक है मस्कुलर ब्रांच। तो पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच स्किन और थिनर एमिनेंस को सप्लाई करती है, और अब जो मस्कुलर ब्रांच है वो है लैटरल 3.5 डिजिट्स को करती है, L2 A3 को करती है, L1 को करती है, थिनर मसल्स को करती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। थिनर मसल्स कौन कौन से हैं? एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस और ओपोनेंस पॉलिसिस। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं ब्रांचेस के मस्कुलर, सेंसरी और आर्टिकुलर ब्रांचेस पे, वो देख लेते हैं लिख के। चलो बढ़ते हैं अब जल्दी से 200 मीटर पर सेकंड की गति से देखते हैं मस्कुलर, क्यूटेनियस और आर्टिकुलर ब्रांचेस हमारे लिख के, लिख के, लिख के, लिख के। तो पहले हमारा मीडियन नाम आता है मीडियल एपिकॉन्डाइल के थ्रू लैटरल मीडियल टू ब्रेकियल आर्टरी, इसको पियर्स करता है प्रोनेटर टेरिस को, प्रोनेटर टेरिस को, पीटी, फिर पीटी के थ्रू एक सुपरफिशियल ब्रांच और एक डीप ब्रांच। डीप ब्रांच कौन सी है? एंटीरियर इंटरऑशियस नर्व की। पहले सुपरफिशियल ब्रांचेस लिख लेंगे, पास फेल, फेल में क्या आता है? एफसीआर फ्लेक्सर कार्पा रेडियलिस, फिर पास प्रोनेटर नहीं पाल्मरिस लॉन्गस, फिर फेल फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। यहाँ पे अल्नारिस नहीं आ रहा है, अल्नारिस अल्ना है तो किस में आएगा? अल्नार नर्व में। इतनी जोर से कौन कौन मार रहा है? तो पीटी, एफसीआर, पीएल, एफडीएस, फिर ये हो गए हमारे सुपरफिशियल ब्रांचेस। ठीक है, अब डीप में जाएंगे। एंटीरियर इंटरऑशियस नर्व कौन कौन है? लैटरल हाफ ऑफ एफडीपी, फिर फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, फिर प्रोनेटर क्वाड्रेटस। ये है फोराम पूरा, ये एंटीरियर इंटरऑशियस नर्व, फोराम, सुपरफिश, सुपफे, सुपफा, ठीक है। ये है फोराम डीप बाय एंटीरियर इंटरऑशियस नर्व, लिखे एन, एन नॉट पेन, एन। ठीक है, फिर हैंड में देख लेते हैं क्या क्या है। थिनर मसल्स, थिनर मसल्स डीप टू फ्लेक्सर रेटिनाकुलम जाता है, थिनर मसल्स। और दूसरा क्या है? लंब्राइकल्स, लैटरल टू लंब्राइकल्स। वहां पे गलती कर दी थी मैंने, शायद से मैंने L3 भी लिख दिया था, L2 और L3, तो बस L1 और L2 को सप्लाई करता है, हाँ सप्लाई करता है। तो ये जो थिनर मसल है और लैटरल टू लंब्राइकल्स है वो हैंड में आएगा। ओके 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 ओके, ठीक है। अब क्यूटेनियस ब्रांचेस, पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच, पाल्मर क्यूट लाइक यू, क्यूटेनियस ब्रांच सप्लाइज, सप्लाई स्किन ओवर थी मसल्स, थिनर एमिनेंस, एमिनेंस लिख देते हैं, एमिनेंस। ठीक है, लिख दिया। आर्टिकुलर ब्रांचेस, आर्टिकुलर, आर्टिकुलर मतलब बोन, बोन कौन सा? एल्बो जॉइंट, एल्बो जॉइंट। ठीक है, ये हो गया। अब जल्दी से क्लिनिकल देख लेते हैं, फास्ट 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 फास्ट। जल्दी से शुरू करते क्लिनिकल को और खत्म करते 200 मीटर प्रति सेकंड की गति से। तो ए और बी दो केसेस है हमारे पास। केस ए देखिए पहले, केस ए। ओके, अपर इंजरी, अपर इंजरी,
इसे क्या कहते हैं? सुप्रा कॉन्डाइलर और स्ट्रूथर्स 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 नॉट श्रुतिज, स्ट्रूथर्स सिंड्रोम, स्ट्रूथर सिंड्रोम। ठीक है, ये केस ए हो गया, केस ए लिख ले। ठीक है, केस ए में क्या क्या होता है? अब ये ए है तो सबसे ऊपर हो गया, तो पहले तो हमारा फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस और लैटरल हाफ ऑफ एफ डी पी फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस को इंजर कर दिया, तो उससे क्या होगा? पॉइंटिंग इंडेक्स फिंगर, पॉइंटिंग इंडेक्स फिंगर, पॉइंट करोगे। हु इज द स्मार्टेस्ट पर्सन? यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन। हु इज द क्यूटेस्ट पर्सन? यू आर द क्यूटेस्ट पर्सन। ठीक है, एफडीएस एंड लैटरल हाफ ऑफ एफडीपी हो गया। ठीक है, फिर अब ओपोनेंट्स पॉलिसीज को भी डैमेज हो गया, क्योंकि बट ऑब्वियस ऊपर हुआ तो ओपोनेंट्स पॉलिसीज को भी होगा। तो एक थंब डिफॉर्मिटी, एक थंब डिफॉर्मिटी, डिफॉर्म लिख दूं, डिफॉर्मी टी लिख देते हैं, टी वाई। ठीक है, और क्या बचा? पहले देख लेते हैं पॉइंटिंग इंडेक्स फिंगर ऑफ एप और एप थंब डिफॉर्मिटी होता क्या है। तो ये जो थंब है ये यहाँ है, मैं इसको बेंड नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि एप का थंब ऐसा होता है, वो चढ़ने वगैरह में हेल्प करता है। ठीक है, और मैं जब इसे बंद करूंगा तो ये वाला फिंगर बंद ही नहीं हो रहा, ये हो गया पॉइंटिंग इंडेक्स फिंगर। तो मैं जब ऐसा करूंगा तो आपकी तरफ पॉइंट करेगा, तो पॉइंटिंग इंडेक्स फिंगर हो गया, और एप थंब डिफॉर्मिटी, फोल्डिंग नहीं हो रहा। ठीक है, और हाँ, स्किन ओवर थिनर एमिनेंस, एमी का सप्लाई बंद हो गया, नो सप्लाई। क्यों? क्योंकि ऊपर हो गया, ये ऊपर से जाता है, यहाँ पे कनेक्ट करता है, यही नहीं है तो ये कहाँ से होगा? नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है। अब जल्दी से केस बी पे बढ़ते हैं। केस बी पे लोअर इंजरी। ठीक है, तो हम आ गए केस बी पे, लोअर इंजरी। लोअर इंजरी कहाँ है? फ्लेक्सर रेटिनाकुलम पे। ये है एफ आर, फॉर रियल नहीं, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। हाँ, तो लोअर इंजरी इसे क्या कहते हैं? सीटीएस का फुल फॉर्म कार्पल टनल सिंड्रोम, सिंड। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या क्या होगा? फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस को तो कर नहीं सकता, और फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस बोल रहा हूँ, एफडीएस और एफडीपी को तो कर नहीं सकता, क्योंकि ये यहाँ है, और एफडीएस एफडीपी तो यहाँ का ही है। ठीक है, तो उसको नहीं कर सकता। तो हैंड में ओपी को कर सकता है, ओपी मिस्टर ओपी, तो ओपी को कर लिया, तो क्या हो गया? एक थंब डिफॉर्म, इटी। ठीक है, एक थंब डिफॉर्मिटी हो गया। पर ये जो पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच है, पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच, उसको कर दिया स्पेयर, PCBR, पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच इज स्पेयर हो गया ये ब्रांच। हो गया, क्लिनिकल भी हो गया, मीडियन नर्व यहाँ पे खत्म। अब आगे बढ़ेंगे अल्नार नर्व पे। अल्नार नर्व, ठीक है, अल्नार नर्व कर लेते हैं, जल्दी से अल्नार नर्व कर लेते हैं। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ, फिर अल्नार नर्व रिकॉर्ड करता हूँ। चलो, हेलो, अभी हम आ गए अल्नार नर्व पे। जल्दी से मीडियन नर्व जैसे इसको निपटा लेते हैं। ये अल्नार नर्व मीडियन नर्व से पहले ही निपट जाएगी, तो जल्दी से शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन और रूट वैल्यू। तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, इंट्रो दे दे इसका भी, इंट्रो। ठीक है, पहला, ये अल्नार बॉर्डर ऑफ अपर लिम्ब से रन करता है, रन्स अलोंग अल्नार बॉर्डर ऑफ यूएल, अपर लिम्ब, मतलब मीडियल एस्पेक्ट पे, मीडियल एस्पेक्ट। ठीक है, ये क्या ऐसा कैसा बन गया? हाँ, तो फिर इसके बाद, हाँ, ये मीडियल कॉर्ड और ब्रेकियल प्लेक्सस बीपी से अराइज करता है, अराइजेस फ्रॉम मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। इसके बाद ये मेन नर्व ऑफ हैंड है,
ये भी देख लिया, ठीक है। अब इसे और क्या कहते हैं, ऑल्सो नोन एज AKA म्यूजिशियंस नर्व, म्यूजिशियंस नर्व। व्हाई? क्योंकि फाइन मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फाइन मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मूवमेंट्स, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन देख लिया, अब रूट वैल्यू देख लेते हैं। रूट वैल्यू, ये क्या लिखा है, मीडियल कॉर्ड। मीडियल कॉर्ड मतलब C8 और T1 हो गया। C8 और T1 से बनता है अपना मीडियल कॉर्ड। मीडियल कॉर्ड, यहाँ मीडियल कॉर्ड है, मीडियल कॉर्ड, ये एंटीरियर पोस्टीरियर, ये एंटीरियर से मीडियल कॉर्ड बन गया, ये ठीक है। अब यहाँ C8 और T1 यहाँ से एंटीरियर बना देता है और मीडियल कॉर्ड और करता है मारमू के यू को, तो हो गया। चलो इंट्रो और रूट वैल्यू हो गया। अब जल्दी से बढ़ते हैं कोर्स पे। अब जल्दी से अल्लाह नाउ का कोर्स देख लेते हैं। तो पहले हमारा वो मीडियल, यहाँ से लिख ले, यहाँ से शुरू करते हैं। मीडियल कॉर्ड ऑफ BP से अराइज करता है, फिर कहा जाता है BP से, फिर पास बिटवीन एक्सी आर्टरी एंड वेन, एक्सिलरी आर्टरी और वेन के बीच में से फिर पास करता है, ठीक है। एक्सिलरी आर्टरी और वेन से आ गया। अब एक्सिला से आर्म में आएगा। आर्म में कहा, आर्म में ब्रेकियल, ब्रेक आर्टरी के मीडियल, ये अपर पार्ट में, अपर आर्म, और लोअर आर्म में पियर्स मीडियल इंटर मस्कुलर सेक्टम। कितना बड़ा नाम है, वापिस देख लेंगे। मीडियल इंटर मस्कुलर सेक्टम को पियर्स करता है लोअर आर्म में, लोअर आर्म, खाने वाला नहीं, हाथ वाला आर्म। फिर अब एपिकॉन्डाइल पे आए, मीडियल एपिकॉन्डाइल के पीछे से, पास बिहाइंड मीडियल एपिकॉन्डाइल, ओके, ठीक है। मीडियल एपिकॉन्डाइल के पीछे से पास कर लिया, ओके। अब फोरआर्म में उसको घुसना है, तो कहां से घुसेगा, तो पियर्स, हमारा FCU, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, फिर रन्स along medial border of Allah, accompanied by ulnar artery, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद घुसेगा हमारे हैंड में, तो हैंड में कैसे घुसेगा, सप्लाईज हैंड मस्कल्स, हैंड के मस्कल्स, थ्रू, बाय पासिंग थ्रू गायंस कैनाल, ठीक है। तो देख लिया कैसे कैसे आया, मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस से आया, फिर एक्सिलरी, एक्सिला में एक्सिलरी आर्टरी और वेन के बीच में से पास किया, यहाँ से, ये एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी वेन, ये दोनों के बीच में से पास हो रहा है, ठीक है। अब आर्म में आ रहा है, आर्म में ऊपर, अपर पार्ट ऑफ आर्म में, ये ब्रेकियल आर्टरी है और ये मीडियल साइड है बॉडी का, ये साइड पे में, तो ये ब्रेकियल आर्टरी है तो मीडियली रन करता है ब्रेकियल आर्टरी के। अब नीचे आया, ये इंटरमस्कुलर सेप्टम है, इसको पियर्स कर दिया, ठीक है। अब अपना ये है मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस, उसके पीछे से अगर आप फील करोगे तो आपको एक नर्व पैल्पेट कर सकोगे वहां पे थोड़ा, जब आपको पीछे ऐसा लगता है गलती से, तब ऐसे सुन हो जाता है हाथ, वो होता है अल्नार नर्व, तो वो होता है। और फिर पियर्स FCU करके अपना फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस को पियर्स करता है और हमारे फोरआर्म में एंटर करता है, फिर रन अलोंग मीडियल बॉर्डर ऑफ अल्नार अलोंग विथ अकम्पनीड बाय अल्नार आर्टरी, हाँ अल्नार आर्टरी के साथ जाता है, फिर हमारे हाथ में घुसता है, कहाँ से, गायंस कैनाल के थ्रू,
और हमारे हाथ के मसल्स को करता है सप्लाई, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट, ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड ऑफ अल्नार नर्व, यूएन लिख दे, यूएन, यूएन अल्नार नर्व इज एडीडीपी, एडीडीपी एडक्टर पॉलिसीज, ठीक है। चलो अब बढ़ेंगे ब्रांचेस पे, ब्रांचेस पे बढ़ते हैं फास्ट फास्ट। तो अब हम लोग अल्नार नर्व के ब्रांचेस पे आ गए हैं, जल्दी से ये भी खत्म कर देंगे। ये है हमारा ह्यूमरस का एंड, और ये हमारा फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, जैसे हम लोग ने मीडियन नर्व में देखा था। तो यहाँ से अल्नार नर्व क्या था, क्या मीडियल कॉर्ड से अराइज होती है, तो फिर C8T1, ठीक है, ये आई, ये अभी एक्सिला में है, एक्सिला, ये फिर आर्म हो गया, ये आर्म, ये एक्सिला, ये आर्म, ये फोरआर्म, और ये हैंड, ठीक है। हाँ यहाँ पे भी डिवाइड कर दे, डिवाइड 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 डिवाइड, ठीक है, डिवीजन हो गया। ओके, अब ये जो मीडियल एपिकॉन्डाइल है, मीडियल एपिकॉन्डाइल, उसके पीछे से पास करती है, ठीक है। पास करने पे क्या करती है, हमारे FCU को पियर्स, फ्लेक्सर कार्पा अल्नारिस को पियर्स किया, ठीक है। अब आ गई, और अब बचा था FDP का मीडियल हाफ, मीडियल हाफ का सप्लाई बचा था, मीडियन में देखा नहीं हुआ, तो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस को कौन करेगा सप्लाई, तो मीडियल हाफ को सप्लाई कौन करेगा, हमारी अल्नार नर्व, ठीक है। यहाँ से अब नीचे आएंगे, जा गए, आ गई, ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है, ठीक है। ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के सुपरफिशियली जाती है, और ये है हमारा गायंस कैनाल, ठीक है, गायंस कैनाल, गायंस कैनाल के अंदर आई, और पहले अब यहाँ देखते हैं क्या हो रहा है। ये है पाल्मर, और ये है डोर्सल, ये है पाल्मर क्यूट ब्रांच, क्यूटेनियस ब्रांच, और डोर्सल क्यूटेनियस ब्रांच, डोर्सल क्यूट ब्रांच, ठीक है। अब पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच किसको करती है सप्लाई, हाइपोथिनर मसल्स, to the hypothenar muscles, and dorsal cutaneous branch supplies the medial 2.5 fingers. मसल्स को नहीं करती, स्किन ओवर हाइपोथिनर एमिनेंस, ठीक है, स्किन ओवर हाइपोथिनर एमिनेंस और डोर्सल क्यूटेनियस ब्रांच मीडियल 2.5 फिंगर्स के स्किन को, ठीक है। ये है गायंस कैनाल, गायंस कैनाल, ओके। तो यहाँ है पहले पाल्मेरिस ब्रेविस, ये 1, फिर ये 2, ये 3, ये 4, और ये 5। यहाँ पे क्या आएगा, हाइपोथिनार मसल्स, हाइपोथिनार मसल्स, हाइपोथिनार मसल्स आ गई, ठीक है। हाइपोथिनार मसल्स में क्या क्या देखा था हम लोग ने, एक है डीजीटी मिनिमी आएगी इसमें सारे, तो एबीडी, डीएम एबडक्टर डीजीटी मिनिमी, एफडीएम फ्लेक्सर डीजीटी मिनिमी, और ओडीएम ओपोनेंस डीजीटी मिनिमी, ठीक है। यहाँ पे हो गया। अब यहाँ ऑल इंटरऑशाय, सारे इंटरऑशाय को करती है, और ये L3 और L4 लंबराइकल्स, ठीक है। और ये लास्ट याद है हम लोग ने यहाँ पे ऐसे स्टार मार करके किया था, क्या था, ग्रेवयार्ड ऑफ अल्नार नर्व, क्या था, एडीडीपी एडप्टर पॉलिसीज, ठीक है, हो गया। हाँ तो ब्रांचेस वाला पार्ट हो गया हमारा। अब आगे बढ़ते हैं और मस्कुलर ब्रांचेस वगैरह जैसे पहले देखा था वो देख लेते हैं, चलो। हाँ तो अब देखते हैं ब्रांचेस कहाँ कहाँ क्या क्या होती है। तो एक्जिला में ब्रांच देखी थी क्या, नहीं। आर्म में ब्रांच देखी थी क्या, नहीं। फोरआर्म में ब्रांच देखी थी क्या, हाँ। क्या क्या पियर्स किया था, हमारा FCU को पियर्स किया, पियर्स इधर लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। फिर FCU को पियर्स किया, और दूसरा FDP
एफसीयू क्या था? फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस। और एफडीपी फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का मीडियल हाफ, मीडियल हाफ। ठीक है, ये हो गया। हैंड, हैंड में बहुत सारी मसल्स की थी, याद है? एक है पाल्मारिस ब्रेविस, पीबी पाल्मारिस ब्रेविस। फिर हाइपोथिनार एमिनेंस की मसल्स, हाइपोथिनार मसल्स। मसल्स कौन सी थी हाइपोथिनार की? बोलो। ए बी या डी? बी डी, दोनों बी डी। एबीडीपी बी, एबीडीपी एबीडी डी एम, डिजिटी मिनिमी हाइपोथिनार है ना? ठीक है। एफडीएम फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी। फिर एबीडी डीएम, एबीडी डीएम, एफडीएम और ओडीएम ओपोनेंस डिजिटी मिनिमी। ओके ओके ओके। अब ऑल इंटर ओशाई, ऑल इंटर ओशाई। टोटल कितने होते हैं? टोटल 8 इंटर ओशाई होते हैं, 4 पाल्मार और 4 डोर्सल। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और फिर लंब्राइकल L3 एंड L4 लंब राइकल्स को सप्लाई करती है। ठीक है। फिर L3 L4 को कर लिया, फिर क्या था? ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड ऑफ अल्नार, ADDP एडक्टर पॉलिसिस। ठीक है, हो गया हो गया हो गया। अब क्यूटेनियस, क्यूटेनियस रह गया। क्यूटेनियस समझ रहा है? क्यूटेनियस लिखा है, क्यूट विच यू आर, क्यूटेनियस क्यूटेनियस क्यूटेनियस। इसका मीडियल टू फिंगर। ठीक है, हो गया। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं। अल्नार हो गया, अब क्लिनिकल पे बढ़ते हैं। अल्नार हो गया, चलो बढ़ते हैं। चलो अब क्लिनिकल देख लेते हैं। क्लिनिकल का ई था ना? ई, हाँ। तो अब पहला क्लिनिकल है। अब ये केस ए और केस बी देख लो। यहाँ पे इंजरी हुई तो क्या होता है? क्लम्प कीज, पैरालिसिस, पैरालिसिस और क्लॉ हैंड। ठीक है ठीक है, यहाँ पे मार दी लाइन। क्लम्प पैरालिसिस और क्लॉ हैंड, क्लॉ हैंड। ठीक है। अब क्यों होता है ये याद है? क्लॉ हैंड क्लम्प पैरालिसिस कहीं पे सुना हुआ है। ब्रेकियल प्लेक्सस, ब्रेकियल प्लेक्सस के सेकंड क्लिनिकल में देखा था क्लम्प पैरालिसिस। क्यों? क्योंकि C8 और T1 के इसमें जब होता है तब क्लम्प पैरालिसिस होता है। अब देखते हैं क्लम्प पैरालिसिस का और एक मतलब रीजन। तो अब केस ए, केस क्लम्प पैरालिसिस अगर हायर, केस ए हायर इंजरी हुई और केस बी पे लोअर इंजरी हुई तो क्या डिफरेंस क्या है? हायर इंजरी इज लेस सीवियर whereas lower injury is more severe, more severe। ठीक है। तो क्लम्प पैरालिसिस इतना ही था क्लॉ हैंड वाला, बाकी तो ब्रेकियल प्लेक्सस में देखा था। अब बढ़ेंगे सेकंड वाले इस पे। सेकंड वाला जल्दी से देख लेते हैं। तो अब देखेंगे अल्नार टनल या गायन सिंड्रोम को। तो उसमें क्या होता है, जो हमारा पिंकी फिंगर है और रिंग फिंगर का आउटसाइड, उसका नमनेस हो जाता है। तो लिख लेते हैं नमनेस, नंबनेस ऑफ पिंकी फिंगर एंड आउटसाइड रिंग फिंगर। ठीक है, ये लिख लिया। फिर इसके बाद देखेंगे क्या होता है, मतलब होता क्या है वहां पे। तो ये जो गायन्स कैनाल बनाया है, ये वाला गायन्स कैनाल, ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। कॉन्स्ट्रिक्शन, टाइट कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ गायन्स कैनाल। ठीक है, ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया।
क्यों रीजन क्या है? ड्यू टू टू रीजन नहीं, ड्यू टू आर्थराइटिस एक हो गया, फिर एक ट्यूमर हो गया, फिर एक वेस्क्यूलर थ्रोम्बोसिस। ठीक है, हो गया। अल्नार नर्व भी हो गया, गति में हो गया। मीडियन नर्व से जल्दी ही हुआ होगा, वो मैं एडिट करूंगा तब पता चलेगा। अब बढ़ते हैं रेडियल नर्व पे। रेडियल नर्व बहुत आसान है। जब अपर लिम्ब के मसल्स पड़े थे एक्सटेंसर कंपार्टमेंट, तब ही मैंने रेडियल नर्व मोस्टली समझा दिया था कि हमारे सारे मसल्स उससे। अभी देख लेते रेडियल नर्व। चलो आगे बढ़ते हैं। हेलो, हम अब लौट आए रेडियल नर्व के साथ। होपफुली आपने मीडियन नर्व और अल्नार नर्व अब तक देख चुकी होगी। अगर नहीं देखी और आप बस रेडियल नर्व देखने आए हो तो वेलकम। रेडियल नर्व आपके लिए बहुत इजी करके हम लोग दिखा देंगे। तो पहले इंट्रोडक्शन और रूट वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। ओके, इंट्रोडक्शन, इंट्रो, इसका भी इंट्रो ले ले, इंट्रो। ठीक है, तो ये जो रेडियल नर्व है वो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ अपर लिम्ब को सप्लाई करती है, ठीक है। अपने जो पूरा पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है ना अपर लिम्ब का, उसको पूरा सप्लाई हमारी रेडियल नर्व करती है, जैसे हम लोग ने अपर लिम्ब वाले मसल्स वाले वीडियो में देखा था और उसमें मैंने समझाया था। फिर ये लॉन्गेस्ट ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, बीपी, पोस्टीरियर कॉर्ड की ये लॉन्गेस्ट ब्रांच है। तो हमने पोस्टीरियर कॉर्ड के ब्रांचेस देखे थे, आपको अगर याद हो ब्रेकियल प्लेक्सस वाले वीडियो में, तो वो थे अल्नार नर्व उसकी ब्रांच नहीं है, पर अल्नार एक निमोनिक था। जिन लोगों ने अगर ब्रेकियल प्लेक्सस का वीडियो नहीं देखा है और वो लोग सोच रहे हैं ये क्या बोल रहा हूँ, तो यू से अपर सबस्कैपुलर, एल से लोअर सबस्कैपुलर, एन से नर्व टू लैटिसिमस डोर्साई, लैट्स, फिर एक्सिलरी नर्व और लास्ट रेडियल नर्व, हमारी प्यारी रेडियल नर्व। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ले लिया इसका। अभी रूट वैल्यू क्या है भैया की? रूट वैल्यू इज, देख ले क्या है रूट वैल्यू, स्टार्ट से शुरू कर ले। जो रेडियल नर्व देख रहे हैं उन्हें भी तो पता चले स्टार्ट से कैसे सिखाया है। C7, C8, T1, एक 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 एंटीरियर, पोस्ट एंड पोस्ट और एंड। तो जो पोस्टीरियर कॉर्ड है, पोस्टीरियर कॉर्ड कहाँ से आया? C8 T1 से आया, क्योंकि यहाँ एक पोस्टीरियर है। C7 में एक पोस्टीरियर है, C6 C5 में पोस्टीरियर है। तो तीनों सारे 1 2 3 4 5 पांचों से आ रहा है, पांचों क्रेनियल नर्व से। तो क्या होगा? C5 to C8 एंड T1, मतलब C5 C6 C7 C8 और T1 सब है रूट वैल्यू इसकी रेडियल नर्व की, जैसे मीडियन नर्व की थी। ठीक है, चलो आप बढ़ेंगे कोर्स देखते हैं। चलो तो अभी हम रेडियल नर्व के कोर्स पे पहुंच गए हैं। जल्दी से कोर्स देख लेते हैं। पहले स्टार्ट होता है हर चीज एक्सिला से। तो एक्सिला में, इन एक्सिला लाइज पोस्टीरियर टू एक्सिलरी आर्टरी का पोस्टीरियर होता है। फिर जाएंगे अपर आर्म में, एंटर्स अपर आर्म एंड लाइज बिहाइंड। आर्म में कौन सी आर्टरी होती है? ब्रेकियल आर्टरी, BA, ब्रेकियल आर्टरी। तो वहां से जाती है एंटर्स लोअर ट्रायंगुलर स्पेस। ठीक है, एक्सिला में थी, एक्सिलरी आर्टरी के पोस्टीरियर थी।
अपर आर्म में थी, अपर आर्म में, ब्रेकियल आर्टरी के पीछे थी। अब लोअर ट्रायंगुलर स्पेस पहुंची, तो यहां से जाएगी एंटर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म, ठीक है। यहाँ आई, ये मतलब ट्राइसेप वाइसेप हो गया, एंकोनियस। हाँ, फिर अब पासेस थ्रू ऑब्लिक ग्रूव से पास हुई, ये है ह्यूमरस। कैसा ह्यूमरस हो गया, यहाँ पे एक ऑब्लिक ग्रूव होगा, वहां से ये नर्व पास करेगी और कहाँ आएगी, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑन लैटरल साइड, लैटरल एस्पेक्ट, साइड नहीं एस्पेक्ट बेटर वर्ड होगा, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑन लैटरल एस्पेक्ट ऑफ आर्म। फिर यहाँ से कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 7 7 7 7। अब हमारा क्यूबाइटल फोसा पहुंचता है, एंटर्स क्यूबाइटल फोसा lateral to the biceps का टेंडन ऑफ बाइसेप्स के लैटरल है, मतलब एंटर करता है हमारा क्यूबाइटल फोसा। क्यूबाइटल फोसा के अंदर हमारी रेडियल नर्व एंटर करती है लैटरल टू द बाइसेपिटल टेंडन। ओके, तो यहां से सप्लाईज पहले तो सुपाइनेटर को पियर्स करती है, लिख दे पियर्सेस सुपाइनेटर। इसके पहले ब्रांच करती है, वो लिख दे, ठीक है ये बेटर रहेगा, पहले ब्रांच लिखती है करती है, वो देखते हैं। इट ब्रांचेस into superficial सुप्फा एंड डीप, ठीक है। ये यहाँ पे आई और फिर सुपरफिशियल और डीप में ब्रांच हो जाती है, यहाँ पे सुपाइनेटर को पियर्स करती है। ओ यहाँ पे ये भूल गए ना, यहाँ पे कहाँ पे भूले, हाँ यहाँ पे लैटरल पियर्स लैटरल इंटरमस्क सेप्टम एंड एंटर, फिर एंटर करती है एंटीरियर कंपार्टमेंट और लैटरल एस्पेक्ट ऑफ आर्म। उसके बाद क्यूबाइटल फोसा में एंटर करती है लैटरल टू बाइसेप्स टेंडन, फिर ब्रांचेस इनटू सुपरफिशियल एंड डीप। अरे पेन गिर गया। फिर सुपरफिशियल क्यूटेनियस ब्रांच है, क्यूट ब्रांच लाइक यू। फिर डीप इज मस्कुलर ब्रांच, ये सप्लाई एक्सटेंसर का स्किन, ठीक है। डीप का मसल्स ऑफ फोर आर्म, कौन सा, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे 9 पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। एक्सिला से आई, एक्सिलरी आर्टरी के पीछे, फिर अपने अपर आर्म में आई, ब्रेकियल आर्टरी के पीछे, फिर अपने लोअर ट्रायंगुलर स्पेस में आई, वहां से गई पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म में, वहां से फिर ऑब्लिक ग्रूव से पास करती है, फिर एंटीरियर, पहले तो इसको पियर्स करती है लैटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम को, और एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑन लैटरल एस्पेक्ट को ये करती है सप्लाई, ठीक है। फिर क्यूबाइटल फोसा एंटर करती है लैटरल टू द बाइसेप्स टेंडन। फिर हमारे 2 ब्रांचेस बन जाते हैं यहाँ पे रेडियल नर्व के, सुपरफिशियल और डीप। जो सुपरफिशियल होती है यहाँ पे, जो सुपरफिशियल और डीप ब्रांचेस है, तो सुपरफिशियल वाला क्यूटेनियस ब्रांच है और डीप वाला मस्कुलर ब्रांच है, ये देख लिया। अब बढ़ते हैं ब्रांचेस पे और जल्दी खत्म कर देते हैं, चलो। क्या आपको भी रेडियल नर्व के ब्रांचेस याद नहीं रहते?
तो इस वीडियो के बाद आपको रेडियल नर्व के ब्रांचेस याद रह जाएंगे। बने रहे इस वीडियो में। तो ये है हमारा तो ये हमारा ह्यूमरस है, ये लैटरल हेड है ह्यूमरस का, और ये ऑब्लिक ग्रूव है। ये जो बनाया है वो है लोअर ट्रायंगुलर स्पेस। तो हमारा पोस्टीरियर कॉर्ड से ये लाते हैं C5 से T1 ब्ला 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 ब्ला, यहाँ से आया, ठीक है। ये लोअर ट्रायंगुलर स्पेस जाने के पहले एक लाइन यहाँ बनाओ, ओके बना ली, ये लाइन बनाई, आगे जाओ, आगे जाओ, यहाँ पे 2, ठीक है। नंबर याद रख लो अभी, यहाँ पे 2 है, 2। यहाँ से लोअर ट्रायंगुलर स्पेस एंटर किया, अब ये गया ऑब्लिक ग्रूव के थ्रू यहाँ, यहाँ है हमारा लैटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम। अब यहाँ पे भी 2 लाइन बनाओ, 2 बना दिए, 2 बना दिए। हाँ, अब यहाँ बनाने हैं 4 ये साइड पे, यहाँ से नहीं, लोअर ट्रायंगुलर स्पेस में कहा, हाँ यहाँ से अब लाओ 4, 1 2 3 और 4, ठीक है। ये 4 बना ली, ये कितने हैं 4, ठीक है। और यहाँ से इसको नीचे लेके जाए, ओके। ये क्या है, लैटरल एपिकॉन्डाइल, एली लिखा है, लैटरल एपिकॉन्डाइल, ठीक है। लैटरल एपिकॉन्डाइल के आगे से आता है और डिवाइड होता है सुपरफिशियल और डीप। डीप क्या होता है, यहाँ पे सुपाइनेटर को ये कर दिया पियर्स, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एंड हुआ रिस्ट जॉइंट पे, तेरे बाद में बना देते रिस्ट जॉइंट। पहले 6 मसल्स के नाम लिख दो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पे रिस्ट जॉइंट है, यहाँ पे क्या इंफीरियर रेडियल ना जॉइंट, ये क्या किए 6, ठीक है 6। अब सारे नाम लिखेंगे, ये ट्रिक हो गया। यहाँ 2, यहाँ गए फिर 2, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6। तो अब काले पेन से लिखेंगे इसके नाम, ठीक है। तो ये है पोस्टीरियर क्यूटेनियस, क्यूट लाइक यू, नर्व ऑफ आर्म। हाँ, तो ये है ट्राइसेप्स का लॉन्ग हेड और मीडियल हेड, ये भी है ट्राइसेप्स का मीडियल हेड और लैटरल हेड, ठीक है। थक गया थक गया थक गया। ट्राइसेप्स हो गया, फिर इसके बाद एंकोनियस, एंकोनियस पे बाद में आ जाए, ठीक है। एंकोनियस पे बाद में आ जाए, नहीं एंकोनियस पे पहले ही आना पड़ेगा। एंकोनियस के पहले ये देख लेते हैं, लैटरल क्यूटेनियस लाइक यू, क्यूट नर्व, नॉट क्यूटेनियस, यू आर क्यूट ऑफ आर्म। और ये पोस्टीरियर क्यूट नर्व ऑफ फोरआर्म, ठीक है, ये देख लिया। हाँ, तो अब इसके बाद देखेंगे एंकोनियस। याद है हमारा वो ट्रिक, अंकल ब्रो एक एक करके दिया के दिल में कार उतारो, याद है। फोरआर्म के एक्सटेंसर कंपार्टमेंट का अंकल ब्रो एक एक करके दिया के दिल में कार उतारो। अंकल, एंकल सी एंकोनियस, एंकोनियस। ब्रो ब्रेकियोरेडियलिस, BR ब्रेकियोरेडियलिस। एक पहला वाला एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, ECRL लॉन्गस, ये एक्सटेंसर है। दूसरा एक दूसरा है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस। फिर दिया ED के दिल में, क्या है दिया के दिल में, EDM कार उतारो, कार उतारो। ECU एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस, ये है एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी, और ED है एक्सटेंसर डिजिटोरम, ठीक है। अब ये 2 बच गए और ये बच गया, हाँ ठीक है।
तो ये था हमारा सुपाइनेटर जिसे पियर्स करता है, पियर्स, पियर्स बॉडी लोशन। हाँ, यहाँ पे क्या था, ये सुपरफिशियल था ना, सुपरफिशियल ब्रांच सप्लाईज lateral, lateral 3.5 digits, but नहीं, except nail beds। ठीक है, ये हो गया। अब क्या बचा, हाँ, तो दूसरा वाला याद है आपको, साई आई, याद है, सा ई आई। सा क्या था, सुपाइनेटर, ये तो हो गया ना, ओके टिक। ए ई क्या था, याद है, याद है, याद है, याद है, याद है, याद है, क्या था, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स दिखाया था, याद है, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। हाँ, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, वापस देख लो अगर दिख नहीं रहा, ये देख लो, ये 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 है एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। तो ये यहाँ लिख देंगे, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, स्नफ बॉक्स। और ई आई क्या था, एक्सटेंसर इंडाइसेस। अब एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स के मसल्स देख ले, ये इरेज करके, ये वाला पार्ट इरेज करके एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स के मसल देखेंगे। तो क्या क्या थे, ए, दो लॉन्गस के बीच में एक ब्रेविस, एबीडी, एबीडी पी एल, एबीडी पी एल, एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस और एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। ये तीन मसल्स हो गए एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स के। और यहाँ पे आएगा इंफीरियर, इंफीरियर रेडियो अल्नार जॉइंट, और यहाँ रिस्ट जॉइंट, आखिरी में रिस्ट जॉइंट। ये हो गया हमारा पूरा रेडियल नर्व के ब्रांचेस। हाँ, अब इसके आगे आर्म में देखेंगे अब कौन से ब्रांचेस हैं। आर्म में देखना होगा तो मैं इधर ही मार्क कर दूं, लाल पेन से मार्क कर देंगे। ये और ये, इनमें से जो मसल्स हैं, मतलब ये हुआ इधर तक और ये इधर तक, ये है आर्म के, ठीक है। और फोरआर्म में जो है वो है ये, ठीक है। फिर भी चलो लिख देता हूँ, जल्दी से फास्ट लिख देते हैं वो, फिर बढ़ते क्लिनिकल पे। तो अभी हम ब्रांचेस सारे लिख के देखेंगे, मतलब कैसे लिखना है एग्जाम्स में। एग्जाम में डायग्राम तो बनाना ही है, फिर इसके बाद लिख के भी ब्रांचेस बताने होंगे। बारिश शुरू हो गई क्या? बारिश शुरू हो गई है। तो एक्जिला में ब्रांचेस, ये एक्जिला को 1 लिखते हैं। हाँ, तो एक्जिला के ब्रांचेस क्या क्या थे? पहला था पोस्टीरियर रूट ब्रांच ऑफ आर्म और ट्राइसेप्स का लॉन्ग हेड और मीडियल हेड, ठीक है। फिर आर्म में देखे, आर्म में क्या क्या था? आर्म में था ट्राइसेप्स का लैटरल हेड कि मीडियल हेड और लॉन्ग हेड तो यहाँ पे लिख दिया था, यहाँ पे लैटरल हेड लिख देते हैं, ओके। फिर ट्राइसेप्स के बाद आएगा एंकोनियस। फिर हमारे दो पोस्टीरियर नहीं, लोअर क्यूटेनियस नर्व ब्रांच ऑफ आर्म और
पोस्टीरियर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ फोर आर्म, ठीक है। हाँ, फिर इसके बाद क्या क्या लिखा है, एंकोनियस लिख दिया, ठीक है। अंकल ब्रो ब्रेकियोरेडियलिस और एक एक का पहला ए ECRL, ठीक है। अब यहाँ पे फोर आर्म देखते हैं, 3 4 आर्म। हाँ, थक गया, हाथ दुखने लग गया, इतने देर से कर रहा हूँ सेम। हाँ, तो ब्रेकियोरेडियलिस ECRL, ठीक है, ECRB। फिर एक एक करके दिया के दिल में एक्सटेंसर डिजिटोरम मिनिमी, डिजिटी मिनिमी, दिया के दिल में EDM, अब EDM एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी, कार उतारो ECU एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस। फिर इसके बाद साई के AAE तो अपना ये था, AEE एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स के मसल्स, स्नफ बॉक्स के मसल्स, चलो एनर्जी और महंगी मसल्स। एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स के 3 मसल थे, कौन से थे? एबडक्टर डिजिटी मिनिमी, एबडक्टर डिजिटी मिनिमी, फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी, और क्या बचा? ओपोनेंस डिजिटी मिनिमी। फिर लास्ट मसल एक फोरआर्म में बच गई, सुपाइनेटर ऊपर, सुपाइनेटर। फिर लास्ट साई एक्सटेंसर इंडाइसेस, ये ब्रांचेस हो गई। अब क्लिनिकल देखते हैं, फिर हमारा रेडियल नर्व खत्म हो जाएगा, पूरा वीडियो भी खत्म हो जाएगा उसी के साथ ही। तो जल्दी से क्लिनिकल पे बढ़ते हैं। तो आज के फाइनल टॉपिक पे हम लोग एट लास्ट पहुंच गए हैं। होपफुली वीडियो 1 आवर के ऊपर नहीं गया हो। तो स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से क्लिनिकल और जल्दी से खत्म कर लेते हैं। पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है। तो जो केस ए है, ये केस ए यहाँ है। तो यहाँ पे अगर इंजरी हो गई, कुछ लग गया, मतलब इसे कहते हैं क्रच पैल्सी, क्रच पैल्सी, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, इसको ऐसे छोड़ दी, हम है क्रच पैल्सी, ओके, आप हो क्रच पैल्सी, ठीक है। तो क्रच पैल्सी में क्या क्या होता है आपका? पहले तो फ्लेक्स्ड एल्बो, क्यों? क्योंकि सारे के सारे ट्राइसेप जो है, यहाँ पे भी ट्राइसेप, यहाँ पे भी ट्राइसेप, याद है? यहाँ पे एक ट्राइसेप था, यहाँ पे एक ट्राइसेप था। तो ये दोनों को इंजरी हो गई, तो ट्राइसेप अभी काम नहीं करता, तो एक्सटेंशन कर नहीं पा रहे, तो इसलिए फ्लेक्स्ड एल्बो। फिर उसके बाद सारे रिस्ट के जो एक्सटेंसर है वो भी काम करना बंद कर देंगे। तो क्या होगा? रिस्ट ड्रॉप, यस, प्रेजेंट, रिस्ट ड्रॉप प्रेजेंट। क्यों? क्योंकि सारे रिस्ट एक्सटेंसर्स काम करना बंद कर दिए, क्योंकि यहाँ पे इंजरी हो गई, कुछ सप्लाई नहीं जा रहा आगे, ठीक है। तो अब इसके बाद फिंगर ड्रॉप प्रेजेंट। वाई? क्योंकि एक्सटेंसर डिजिटोरम को सप्लाई नहीं पहुंच रहा, ठीक है। ईडी को सप्लाई नहीं पहुंच रहा, ईडी को पहुंच नहीं रहा सप्लाई, ओके। सेंसरी लॉस ओवर लैटरल 3.5 fingers except nail bend. Sensory loss, yes. Sensory loss, yes. सेंसरी लॉस हो रहा है। तो अब केस बी देखते हैं, यहाँ पे इंजरी हो गई, अब ये छूट गया, ट्राइसेप्स एक बच गया। अब क्या होगा? इसे क्या कहते हैं? सैटरडे, शनिवार की रात, सैटरडे नाइट या हनीमून पैल्सी, और इसे मिड शाफ्ट इंजरी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि मिड शाफ्ट में हुआ, शाफ्ट के बीच में, ठीक है, मतलब ह्यूमरस के शाफ्ट के बीच में, ठीक है। तो फ्लेक्स्ड एल्बो तो नहीं होगा, पर वीक एल्बो होगा, वीक एल्बो,
क्योंकि ये अब थोड़ा काम कर रहा है, ठीक, मतलब ये पूरा ही काम कर रहा है, अब ये काम नहीं कर रहा है, ये वाला ट्राइसेप, तो इसलिए वीक एल्बो हो गया, क्योंकि ये वाला काम नहीं कर रहा, ये वाला कर रहा है, वीक एल्बो। ठीक है, फिर रिस्ट ड्रॉप अभी भी प्रेजेंट है, रिस्ट ड्रॉप, यस यस प्रेजेंट, क्योंकि अपना जो ECRL है उस तक तो पहुंच ही नहीं रहा जो रिस्ट के एक्सटेंशन के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर फिंगर ड्रॉप भी प्रेजेंट है, फिंगर ड्रॉप, यस प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट। फिर सेंसरी लॉस प्रेजेंट, ठीक है, सेंसरी लॉस भी है, क्योंकि ये जो हमारा क्यूटेनियस सुपरफिशियल वाला ब्रांच है, सुपरफाई लिख दिया, सुपरफिशियल ब्रांच है, उसको भी सप्लाई आ नहीं रहा, नहीं आ रहा। अब केस 3 किधर है, ये तो एपिकॉन्डाइलर इंजरी, ठीक है, एपिकॉन्डाइलर इंजरी। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एल्बो तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, अब सारे ट्राइसेप दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है, ट्राइसेप काम कर रहे हैं, अब एल्बो हिल सकता है क्योंकि ट्राइसेप से है। फिर रिस्ट ड्रॉप होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि ECRL है, ECRL क्या आगे तो बढ़ गया, ECRL तक सप्लाई पहुंच रहा है अभी, तो रिस्ट ड्रॉप भी नहीं होगा। अब फिंगर ड्रॉप होगा क्या, फिंगर ड्रॉप किधर है हमारा, ईडी इधर लिख दे, ईडी का यहीं पे होगा, ठीक है, ईडी तक पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा, सुपरफिशियल तक पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा, तो क्या क्या होगा, फिंगर ड्रॉप प्रेजेंट होगा, क्योंकि ईडी तक नहीं पहुंच रहा, ईडी तक सप्लाई नहीं पहुंच रहा। रिस्ट ड्रॉप एब्सेंट होगा, -NT मतलब एब्सेंट, क्योंकि ECRL तक पहुंच रहा है सप्लाई। सेंसरी लॉस क्या होगा बताओ, इधर सुपरफिशियल ब्रांच तक पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा, तो सेंसरी लॉस प्रेजेंट, यस प्रेजेंट, ठीक है। अब केस D, लास्ट फाइनल केस, हाँ, PIN इंजरी पोस्टीरियर, हाँ उससे याद आया, ये जो नर्व है उसको मैं बोलना भूल गया था, ये जो डीप नर्व जाती है हमारी, रेडियल नर्व, डीप रेडियल नर्व, उसे कहते हैं पोस्टीरियर इंटरऑशियस नर्व, जैसे हमारी मीडियन नर्व है एंटीरियर इंटरऑशियस नर्व, तो उतना बस बताना रह गया था। तो PIN इंजरी हो गई, ठीक है। अब क्या होगा, सुपरफिशियल तक पहुंच रहा है यहाँ पे, अब इंजरी ये D पॉइंट पे, तो क्या सुपरफिशियल तक पहुंच रहा है, हाँ पहुंच रहा है, क्योंकि यहाँ पे इंजरी है, यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा, ठीक है, तो पहुंच गया। तो रिस्ट ड्रॉप भी नहीं है, सेंसरी लॉस भी नहीं है, तो क्या बचा, फिंगर ड्रॉप। तो रिस्ट ड्रॉप एब्सेंट, -NT एब्सेंट, फिंगर ड्रॉप, सेंसरी लॉस लिख ले पहले, ठीक है, चलो, सेंसरी लॉस एब्सेंट और फिंगर ड्रॉप प्रेजेंट, क्योंकि हमारा ईडी तक नहीं पहुंच रहा, सप्लाई नहीं पहुंच रहा। जो ये है हमारा ECRL रिस्ट ड्रॉप के लिए और सेंसरी लॉस के लिए हमारा सुपरफिशियल ब्रांच, वो दोनों स्पेयर हो गए, क्या हो गए, स्पेयर हो गए, इसलिए अब सेंसरी लॉस और रिस्ट ड्रॉप नहीं हो रहा, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझा, अच्छा। अब हमारा पूरा खत्म हो गया, ये अपर लिम्ब का मोस्ट मैक्सिमम पार्ट था जहाँ से LAQ पूछा जा सकता है, LAQ, वाह, आपके सारे अपर लिम्ब के LAQ कंप्लीट हो गए, थोड़े छोड़ के, रेडियो अल्नार जॉइंट हो गया, एल्बो जॉइंट हो गया, ये सब जो दोनों हैं ज़्यादा तो आते नहीं है, अनलेस आपके कॉलेज में वो आते हो। मोस्ट कॉलेजेस में जैसे मैंने देखा है थोड़े पेपर्स, उसमें एल्बो जॉइंट तो नहीं आता इतना, पर शोल्डर जॉइंट जो मैंने कवर किया वो आता है, रेडियो अल्नार जॉइंट एक आता है, पर मैंने कवर नहीं किया है क्योंकि इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है जितने बाकी टॉपिक्स थे। एक नर्व तो आता ही है,
तो ये तीनों नर्व्स मैंने एक वीडियो में इसीलिए डाले ताकि वो एक जगह पे रहे, आपको घूमना ना पड़े सारे पूरे चैनल पे, पूरे यूट्यूब पे। सारे जो चीज़ें लिखनी होती है एग्ज़ाम में वो सब इंक्लूड कर दिया है अपर लिम्ब का। और ज़्यादा कुछ अब ज़रूरत नहीं है, अपर लिम्ब तो हो ही गया। बस क्यूबाइटल फोसा वगैरह आप शॉर्ट आंसर देख लो खुद। मुझे नहीं लगता मैं बना पाऊँगा क्योंकि अभी मेरा सेकेंड ईयर अब शुरू हो जाएगा। अब मेरी छुट्टियां ख़त्म होंगी, 2 सितंबर आएगा और सेकेंड ईयर मेरा शुरू हो जाएगा। तो मैं मोस्टली फिर तब सेकेंड ईयर के ही वीडियोस बनाऊंगा क्योंकि वो टाइम पे मैं वही पढ़ाई करता रहूँगा। जिनका हो गया है पढ़ के वो जा सकते हैं, मैं बस ऐसे ही बात कर रहा हूँ क्योंकि अब अपर लिम्ब खत्म हो गया। देखेंगे HNF वगैरह में बनाऊंगा शायद, सोच रहा हूँ इसके बाद HNF ही स्टार्ट करूँ। HNF, न्यूरो एनाट, फिर एब्डोमेन मेरा फेवरेट टॉपिक था। आप भी अब आगे जाओगे एब्डोमेन पढ़ोगे तो उसमें देखोगे कि बहुत लंबा है एब्डोमेन पर बहुत प्यारा है, सबसे प्यारा एब्डोमेन ही लगा मुझे। फिर हाँ, अभी मैंने एक बात बताता हूँ आपको। अभी मैंने कल वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मेरा मन ही नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का। तो मतलब बनाना था, मैंने अपने आप पे ऑब्लिगेशन डाल दिया था कि वीडियो बनाना ही है। तो वो बात गलत लगी मुझे। मतलब आज मैंने रियलाइज़ किया, मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था तो हम लोग बैठ के बात कर रहे थे कि अगर कुछ चीज़ को हम लोग ऑब्लिगेशन बना देते तो फिर वो करना थोड़ा ये हो जाता है, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक वगैरह। तो जो चीज़ ऐसे दिल से कर रहे हो ना, दिल से लगे हाँ करना है। जैसे आज मैंने कल पूरा दिन ब्रेक ले लिया, लगा कि वेस्ट था दिन, पर ठीक है वो यूटिलाइज हुआ रेस्ट करने में। तो आप भी अभी रेस्ट करो, बीच में मज़े करो। अभी MBBS में आए हो, आराम से पढ़ो। बहुत लंबा टाइम है, 5 साल है, 5.5 years, 6 years, इंटर्नशिप वगैरह है, बहुत टाइम है। आराम से पढ़ो, प्यार से पढ़ो। एक एक वीडियो एक एक दिन में देखो, एक एक टॉपिक एक एक दिन में देखो। जैसे जहाँ से भी देख रहे हो, टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे हो, टीचर से क्लास में पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो खुद। बस ज़्यादा अपने दिमाग पे ये मत लो स्ट्रेस। फिर ना पढ़ाई होती है, ना मूड अच्छा होता है। और अपने आप को उस होल में मत डालो कि हाँ ये करना ही है मुझे। नहीं किया तो भी आप जिंदा हो, किया तो भी आप जिंदा हो। तो आप तो हो ही जिंदा, आप जिंदा रहना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप जिंदा रहना मतलब बस जिंदा रहना नहीं, जीना इस दुनिया में। मतलब ज़्यादा ही फिलोसॉफिकल हो गया। पर हाँ, अभी क्या 2 बज रहे हैं रात के। पर मुझे मज़ा आया ये पूरा वीडियो बना के। एक ही जगह पे सारे नर्व्स मैंने डाल दिए, मुझे लगा नहीं था मैं कर पाऊँगा। मुझे लगा खाना खाने के बाद, जो मैंने ब्रेक लिया था मीडियम नर्व के बाद, मुझे लगा मैं सो जाऊँगा। पर मैंने दृढ़ निश्चय किया था कि कंप्लीट करूँगा और कर लिया। ऐसा भी नहीं कि अब छोड़ दिया सब, अभी बोल रहा हो तो फिर नहीं, अभी जीना ही है ज़िंदगी और क्या ही है। काम भी एक जगह पे है, ज़िंदगी भी एक जगह पे है। वर्क इज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट्स नॉट योर कंप्लीट लाइफ, ठीक है। एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। जो मेन चीज़ है ना, आप हो जो सेंटर ऑफ योर लाइफ हो। बाकी जो चीज़ें है, वर्क, रिलेशन, फ्रेंड्स, फैमिली, वो सब आपकी पार्ट है बस। आप हो, ये आप हो, आप आम आदमी पार्टी नहीं आप। तो वही 1 घंटे के ऊपर अभी खींच गया होगा वीडियो। चलो जाते हैं। अभी अपर लिम अगर आपका कंप्लीट हो गया, थोड़ा ब्रेक लो, बाहर जाओ, नेचर में जाओ, ऊपर देखो, नीचे देखो, बारिश हो रही है, बारिश में भीगो। अगर आपके वक्त पे अगर देख रहे हो धूप है तो धूप में देखो, आंखें मत जलाओ चश्मा पहन के देख लो, ठीक है। जिंदगी जियो अच्छे से। मैं भी सेकेंड ईयर में जाता हूँ और फार्माकोलॉजी का शायद पहला वीडियो डालूंगा। मेरे को थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक वही लग रहा है अभी, देखते हैं। चलो पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।